कहानी शुरू होती है तूफानी नूह के बाद, जब दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो चुकी थी। नूह ए.एस का वो अजीम तूफान आ चुका था जो पूरी दुनिया को गुनाहों से पाक कर गया था। जिंदगी एक नए आगाज की तरफ बढ़ रही थी और इंसान दोबारा जमीन पर बसने लगा था। इसी दौर में नूह ए.एस के बेटे साम की औलाद में से एक नेसल पैदा हुई, ताकतवर, खूबसूरत और ज़हीन। यही नेसल आगे चलकर कौमी आड़ कहलाई। कौमी आड़ ये कौम अरब के जुनूबी हिस्सन में अहकाफ के इलाके में आबाद हुई। एक हरा भरा वादी जिसके चारों तरफ रेत के टीले, पहाड़ियाँ और नखलिस्तान थाई। ये इलाका आज के यमन और ओमान के दरमियान वाक़े है। अल्लाह ताला ने कौमी आड़ को हर दुन्यवी नेमत से नवाजा था। उनके जिस्म मजबूत, उनकी उम्र तवील, उनकी अकल तेज और उनकी ज़मीनें निहायत ज़रख़ेज़ थीं। वो कहते थाई, हम पहाड़ों को काट सकते हैं, ज़मीन को मोड़ा सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। उनके शहर इरम के बारे में कुरान में फरमाया गया, इरम ज़ातिल इमाद, वो अजीम कौम जैसी दुनिया में कभी पैदा नहीं हुई। उनके महल आसमां से बातें करते थाई, उनके कायल मजबूत और उनकी दीवारें बुलंदोबाला थीं। उनकी जुबान पर एक ही नारा था, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? मगर ताकत अगर अल्लाह की बंदगी के लिए ना हो तो वो बर्बादी का दरवाज़ा खोल देती है। रफ्ता रफ्ता कौमी आड़ ने अल्लाह को भूल दिया। उन्होंने बटपरस्ती शुरू कर दी। लकड़ी, पठार और मिट्टी के देवी देवता बनाए। उन्हीं से मांगने लगे, उन्हीं को सजदा करने लगे और अपने रब को भूल गए जिसने उन्हें पैदा किया था। उनके दिलों में घमंड भर गया, जुल्म उनका शेवा बन गया। कमीनों को जलील समझते, निकों का मजाक उड़ते और कहते, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? इसी वक्त जब जमीन गुमराही में डूब चुकी थी, अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए एक अजीम नबी को भेजा, हजरत हुड ए.एस। हुड ए.एस खुद उन्हीं की कौम से थाई। उनकी जुबान, उनका कबीला और उन्हीं की जमीन से उन्होंने मोहब्बत और हिकमत के साथ अपनी कौम को समझाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, वो ही तुम्हारा रब है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। उन्होंने उन्हें खबरदार किया, जो कौमें अल्लाह को भूल जाती है उनका अंजाम इबरतनाक होता है। मगर उनके कण बंद हो चुके थाई, आंखें अंधी और दिल पठार बन चुके थाई। उन्होंने हुड ए.एस को जादूगर कहा, दीवाना कहा और बोला, अगर तू सच्चा है तो ले आ वो अजाब जिसे तू हमें डरता है। ये कहना गोया के अपने अंजाम को दावत देना था। फिर अल्लाह ने अपनी ऐसी तूफानी हवा जो 7 राती और 8 दिन तक चलती रही। ये आम हवा नहीं थी, ये अल्लाह की तरफ से भेजी गई सख्त अजाब थी जो उनके कायल जमीन बोस कर रही थी और उनके मजबूत जिस्मों को हवा में उठाकर पाथक रही थी। कुरान में फरमाया गया, हमने उन पर एक तेज और तुंदी वाली हवा भेजी जो उन्हें इस तरह उठाकर फेंक रही थी जैसे वो खजूर के खोखले टेन हो। जब आंधी रुकी तो वहां कुछ ना था, ना वो बुलंद इमारतें, ना वो सुतून, ना वो मगरूर चेहरे, सिर्फ मिट्टी, रेत और खामोशी। वो कौम जो कहती थी, हमसे ताकतवर कौन है, आज खुद मिट्टी में दफन हो चुकी थी।
زمین نے ان کی گھمنڈ بھری چیخوں کو بھی نگل لیا، اور بچائے گئے صرف وہ لوگ جو ایمان لائے، جو ہڈ اے ڈاٹس کی بات مانے اور اللہ سے ڈرے۔ قرآن میں یہ واقعہ بار بار دہرایا گیا تاکہ ہم بھول نہ جائیں۔ آج بھی اگر ہم اپنی طاقت، علم، دولت اور ترقی پر گھمنڈ کریں، اللہ کے حکم کو پیچھے پھینکیں